यूनुस दानियालपुरी का सलाम कबूल फरमाइए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में आज एक बार फिर काव्यधारा के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं और आपके हुजूर हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे बीच कोरबा शहर के ही नहीं, छत्तीसगढ़ के जाने माने साहित्यकार, जिन्होंने बहुत कम उम्र में न सिर्फ साहित्य में बल्कि और कई क्षेत्रों में भी अपना नाम का निशान छोड़ा है, और एक बहुत अच्छे साहित्यकार की हैसियत से आज हमारे सामने हम आपसे इनका रूबरू कराने जा रहे हैं। तो आप हैं जनाब जितेंद्र वर्मा। तो वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप सुनने में आया कि आप बालकों में कार्यरत हैं। जी सर। तो बहुत आधे मिनट के अंदर आप मेरे को बालकों के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल सर। कहाँ से आए आप? सर्वप्रथम आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल से जुड़े सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। बालकों में सर मैं 14 अगस्त 2006 21 साल की उम्र में ज्वाइन किया और तब से लगातार बालकों में ही कार्यरत हूँ। और वैसे मेरा मूल राजनांदगांव जो ज़िला है, वहाँ से खैरागढ़ रोड में एक गांव पड़ता है खैर झीटी, वहाँ से हूँ मैं। इसलिए मैं जितेंद्र कुमार वर्मा खैर झीटिया तकुल्लुस के साथ ये टूटी फूटी शब्दों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ और ये सिलसिला जारी है सर। सुनने में आया है कि आप कई जगह में जो है रचनाएं लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी भी लिखते हैं, हिंदी भी लिखते हैं, गद्य भी लिखते हैं, पद भी लिखते हैं, ड्रामा भी लिखते हैं, पिक्चर भी आप एज ए आर्टिस्ट पिक्चरों भी काम करते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो है एक साथ कंपाउंड आपका जो एक पर्सनालिटी बना हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी रुचि क्या चीज़ में है? जी सर, रुचि क्या सर, समय के अनुसार मैंने सब कुछ करके देखा। अच्छा। मैंने 2015, 16, 17 तक पुस्तक भी छपाया, पेपर में भी छपा। छपने के बाद लगा कि नहीं यार, ये नहीं होता है। तो अभी आपकी रुचि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सर सबसे अच्छा लगता है डायरी पेन निकाल के कविता लिखने में। वो जो सुकून है वो मंच में भी नहीं है, क्योंकि मंच में भी आप चढ़ोगे तो वहाँ दुनिया भर का मांग रहता है, वो रचना हम नहीं पढ़ पाते। हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा क्यों नहीं उठावे? जी सर। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले एक आध छत्तीसगढ़ी में एक दो पंक्ति ज़रूर सुनाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या है, मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कवि तो नहीं हूँ, बल्कि मैं आंचलिक कवि हूँ। आंचलिक भार को ढोने का प्रयास आज तक कर रहा हूँ। आप अगर लय में अगर पढ़ें तो और अच्छा लगे। बिल्कुल सर। तो एक पद इरशाद, जो गांव की आज की स्थिति है। बहुत स्वागत। गांव लहुटत शहर है रे, वाह, चारु कोती कहर है रे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गांव लहुटत शहर है रे, चारु कोती कहर है रे। गिन के दिखे रुखवाराई, गिन के भाई भाई, बहुत अच्छे। गिन के खुश है दादा दाई, गिन के बेटी माई, बात बानी जहर है रे। गाँव लहुटत शहर है रे। कि सहरिया आरो में सिरागे सियनहीन के ताना जी, लहलावत खेत खार में बन गए बड़े बड़े कारखाना, नदिया नहर जबर हो गए, डहर बन गए बड़ चौड़ा, पड़की परेवा फुरफुंदी नंदागे तितली भौरा, और सड़क तीर के बर पीपर कट गए अमलियामा, सियान के किस्सा निभाए सब देखे टीवी ड्रामा, पहट के आहट और संझा के सुकून आज कहर बन गए, मैं हंसाऊं की रो मोर गाँव आज शहर बन गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत प्यारी रचना, बहुत अच्छी रचना। जी सर। अब आप एक आध हिंदी में कुछ गीत वगैरह या जो भी मुक्तक जो आपको पसंद हो एक आध सुनाया। बिल्कुल सर। क्या है, पहले सर गोष्ठी हुआ करता था, मुझे भी गोष्ठी में शामिल होने का मौका मिला, लेकिन आज वो दौर लगभग नगण्य हो गया है। मंच माइक का ज़माना आ गया है, तो वो सुनने और भरने का जो सीखने का ललक है
वो ऐसे ही चालू है, तो शब्दों को टूट फूट में जोड़ने का प्रयास करता हूँ जी, कि स्वागत। जीना पड़ता है, मरना पड़ता है, काम नित करना पड़ता है, और यूं ही आसान नहीं है बरसना यारो, बरसने से पहले भरना पड़ता है। वाह, स्वर और आप दीजिए, जैसे स्वर लोग दीजिए, स्वर सिखा में। रहे हैं, तो उसमें हाँ। एक गीत है, स्वागत, प्रेरणा गीत के रूप में है ये, स्वागत। कि एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना होगा, हाँ, वाह। एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना होगा, मानव है हम, मानवता का बीज हमें बोना होगा, बहुत अच्छा। मानव है हम, मानवता का बीज हमें बोना होगा, नेक कार्य के लिए सभी को आगे नित्य आना होगा, बहुत सुंदर, वाह। सहभागी बन एक लक्ष्य ले कारज निपटाना होगा, नहीं असंभव कुछ भी जग में, मिलनों का खोना होगा, वाह, वाह, वाह। मानव है हम, मानवता बहुत का सुंदर। बीज हमें बोना होगा, बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे। सहभागिता अगर हो सबकी, टिक ना सकेगा अंधियारा, कदम मिलाकर सभी चलेंगे, फैलेगा तब उजियारा, बहुत अच्छे। भाईचारे की दरिया में, भाईचारे की दरिया में द्वेष स्वार्थ धोना होगा, मानव है हम, मानवता का बीज हमें बोना होगा, वाह, मानव है हम, मानवता का बीज हमें बोना होगा। वाह वाह वाह। समय हमारे पास कम है, जी तो चाहता है कि और सुना जाए आपको, लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर दोबारा आमंत्रित करें इस स्टूडियो में, और आपने एशियन, ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल के इस काव्य धारा में अपना वक्त दे करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, एहसान किया है। हम आपके एहसानमंद रहेंगे, और फिर हम दुआ करते हैं कि हम लोग फिर मिल बैठकर फिर कुछ नए अंदाज में, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नई रचनाओं के साथ शामिल होंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर समापन दिया जाता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।